बिना ऑब्जर्वर के कैसे देखें, बिना किसी दृष्टा के हम किसी भी दृश्य को कैसे देखें। कैसा पॉसिबल है कि हमारे अंदर कोई सेंटर ना हो और फिर भी हम देख रहे हैं। हमारे अंदर कोई ऑफिशियली ऑब्जर्वर नहीं है, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम ऑब्जर्वेशन बन जाए, जब हम दृश्य बन जाए। इसमें हमें ये चीज़ जाननी है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो उस दौरान बैकग्राउंड में हमारे कई सारे थॉट्स चलते रहते हैं, कई सारे विचार चलते रहते हैं। और चाहे हम किसी भी चीज़ से इनकाउंटर हो रहे हो, किसी भी चीज़ से हमारा सामना हो रहा हो, तो उस चीज़ से हमारा सामना जो होता है वो एक्चुअल में उस चीज़ से नहीं हो रहा होता। उससे रिलेटेड जो जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे सामने आ जाती है। तो इसलिए जो एक्चुअल होता है, जो रियल होता है और जो पास्ट है, इन दोनों में डुअलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, द्वंद्व आना स्टार्ट हो जाता है। अब द्वंद्व जब आता है तो उसकी वजह से फिर जो भी एग्रेशन है, जो भी एंगर है, वायलेंस है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन की एक आर्ट पता होनी चाहिए कि कैसे ऑब्जर्व करें, और वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनकर, ना कि एक सेपरेट ऑब्जर्वर बनकर। क्योंकि जब आप सेपरेट एक ऑब्जर्वर बन गए तो फिर डिवीजन हो गया, आप अलग हो गए, आप डिफरेंट हो गए। तो क्वेश्चन है कि कैसे बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करें किसी भी चीज को। तो जब हम, मान लीजिए कि मैं अभी बैठा हूं, मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो को बना रहा हूं, इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। मेरे अंदर एक ऑब्जर्वर है जो चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहा है और ट्रांसलेट कर कर वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है, और शब्द आ रहे हैं और मैं कुछ बता पा रहा हूँ। एक तो ये है। लेकिन एक तरफ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में ऑब्सेस्ड हो जाऊं, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाऊं और सिर्फ सिर्फ इस चीज़ से ही अटैच रहूं मैं, तो क्या होगा? तो बाकी का जो आसपास मेरे इन्वायरमेंट है, मैं उससे बिल्कुल अलग हो गया। मैंने एक चीज़ को होल्ड करके रख लिया, एक चीज़ को पकड़ के रख लिया। लेकिन ब्रेन है, ब्रेन में हर तरह के थॉट्स आएंगे, हर तरह की चीज़ें आउटसाइड हो रही है, इनसाइड हो रही है। लेकिन एक तरफ मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वीडियो शूट करता हूँ। अब मेरे ब्रेन को पता है कि उसको क्या करना है, उसको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बार बार याद दिलाना मतलब उस चीज़ से बार बार अटैच हो जाना। तो मैंने एक बार कह दिया कि ठीक है, मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, बस फिर काम हो रहा है, बस खाली, बस घटना घट रही है, इसमें कोई डूअर नहीं है, कोई करता नहीं है। और इसके साथ साथ मेरे अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, मेरी जो इनर फीलिंग्स हैं, आउटसाइड जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी चलती जा रही हैं। उन सारी चीज़ों को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं किसी चीज़ को चुन नहीं रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को चूज नहीं कर रहा हूँ। जस्ट जस्ट एक पार्ट बन के, ताकि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहे। थॉट की कोई एक्टिविटी नहीं, जो बिल्कुल
नेचुरल तरीके से निकल रहा है, नेचुरल तरीके से आ रहा है, वैसा ही। लेकिन इसी के साथ-साथ अगर आप बाकी चीज़ों से ना अवेयर रहकर आप सिर्फ़ इसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट करना, तो वो फिर एक ज़बरदस्ती हो जाएगी। फिर आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, फिर आपके अंदर ऑब्ज़र्वर आ गया। फिर वो जैसे ही आपके अंदर ऑब्ज़र्वर आया, आपने किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, होल्ड करने की कोशिश की, तो फिर बाकी जो आस-पास की चीज़ें हैं, वो फिर आप उनको नहीं देख पाओगे ठीक से, आप अलग हो जाओगे और जैसे ही आप अलग हुए, आप पूरी पिक्चर नहीं देख पाओगे, पूरी कहानी नहीं देख पाओगे। तो बाकी सारी चीज़ें जो आपके साथ-साथ चल रही हैं, आपके थॉट्स में बाहर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबको महसूस करते हुए, लेकिन चुनना नहीं है किसी चीज़ को, पकड़ना नहीं है किसी चीज़ को, होल्ड नहीं करना, चूज़ नहीं करना किसी चीज़ को। बस नेचुरली जैसे हो रहा है। कुछ टाइम बाद फिर ऑब्जर्वर गायब हो जाता है। कुछ टाइम बाद जो दृष्टा है वो दृश्य में मिल जाता है। कुछ टाइम बाद जो जो सीयर है, वो सीन में मिल जाता है। फिर कोई डूअर बचता ही नहीं, बस डूइंग रहती है। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आपको मेरी गाइडेंस में रहना है, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, ताकि आप लोग मेरे साथ हमेशा के लिए लाइफ टाइम तक जुड़े रहें, कि मैंने एक प्रोग्राम प्रिपेयर किया है, जिसमें पहले आपको 12 वीडियोज़ दी जाएँगी आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद फिर डेली एक वीडियो मिलेगी मेरे मेडिटेशन रूटीन की। कंटीन्यूअसली वो लाइफ टाइम तक आपको डेली मिलती ही रहेगी और पेमेंट सिर्फ़ एक ही बार करना है। अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, इसको जॉइन कर सकते हैं। इसका जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।